Hello everyone, praise the Lord. Sabko Jai Yeshu. A big God bless you to everyone. Shalom. Today we will talk about the festival of Pentecost. आज हम फेस्टिवल ऑफ पेंटिकॉस्ट के बारे में बात करेंगे. Let us go down to the history. यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, जब उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद उनका पुनरुत्थान हुआ. उसके बाद वो 40 डेज इस अर्थ पर रहते हैं, सबको दिखाई देते हैं और फिर वो आसमान में उठा लिए जाते हैं. उससे कुछ दिन के बाद डिसाइपल्स एक जगह जमा होते हैं मदर मेरी के साथ, और वहाँ वो प्रार्थना कर रहे होते हैं. तब उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है और इसलिए हम पेंटिकॉस्ट का डे सेलिब्रेट करते हैं. After the ascension of Jesus, disciples met at a place with Mother Mary. They all were praying and they were gifted with the gift of Holy Spirit. They were blessed with the Holy Spirit, and this is why we celebrate the festival of Pentecost. इसलिए हम festival of Pentecost celebrate करते हैं. Now, when the disciples were gathered over there, they witnessed a very different atmosphere. जब वो लोग प्रेयर कर रहे होते हैं, वहाँ बहुत तेज आंधी आती है. उसके साथ आते हैं आग की जीभ, उनके ऊपर रेस्ट कर जाती है. Then they received the gift of Holy Spirit and they started speaking in tongues, which means उन पे tongues of fire आते हैं, उन पे रेस्ट करते हैं और पेंटिकॉस्ट वाले दिन. और उसके बाद वो अन्य भाषाओं में बोलने लग जाते हैं. और इसे देख के लोग हैरान हो जाते हैं कि ये लोग अन्य अन्य भाषाओं में कैसे बोल रहे हैं. And later on they realized that they were blessed with the gift of Holy Spirit. Now what is Holy Spirit? Holy Spirit is the third member of the Holy Trinity. It is the Spirit of God. If God is so holy, imagine how holy is His Spirit. यानी ईश्वर इतने होली हैं तो उनकी होली स्पिरिट कितनी होली होगी. होली स्पिरिट होली ट्रिनिटी का थर्ड मेंबर भी कहलाता है. और डे ऑफ पेंटिकॉस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं एक्ट्स की किताब में चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 4 में. यानी प्रेरितों के काम चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 4. It tells the entire episode of the day of Pentecost. When the disciples received the gift of Holy Spirit, they remembered everything that Jesus used to tell them. यानी जब होली स्पिरिट डिसाइपल्स पे आता है तो वो सारी बातें उन्हें याद दिला देता है. When Jesus was living with his disciples, he used to often tell them that I am going back to my Father, and the disciples used to feel sad when they used to hear it. यानी यीशु मसीह जब डिसाइपल्स के साथ रहते थे, वो बार बार उनसे कहते थे कि मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ, तो उन्हें सुन के बुरा लगता था. ऐसा जॉन 14:28 में लिखा है. लेकिन जीसस उनसे कहते थे कि जब मैं जाऊंगा पिता के पास तो मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा, एक हेल्पर भेजूंगा, जो कहलाता है होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा. जीसस यूज्ड टू ऑफन टेल देम then that when I will go to my Father, I will send you my Holy Spirit, which will be acting as your friend, as a comforter, as a guide. This is written in John 15:26. And Jesus used to tell them that the Holy Spirit will remind you and tell you everything about me. यानी आज जीसस उनसे कहते थे कि पवित्र आत्मा तुम्हें सारी बातें याद दिलाएगा और तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ समझाएगा और सिखाएगा. ऐसा जॉन 14:26 में लिखा है. जीसस यूज्ड टू टेल देम that the Son of Man will be delivered to the sinners, he will be crucified and will rise again on the third day. यानी यीशु मसीह अपने डिसाइपल्स को कई बार कह चुके थे. ल्यूक 24:7 में भी कहा है कि ऐसा कई बार वो उनसे कहते थे कि मनुष्य के पुत्र पकड़ाया जाएगा, वो मारा जाएगा और तीसरे दिन वो दोबारा जी उठेगा. लेकिन डिसाइपल्स जब ये बातें सुनते थे तो उन्हें समझ में नहीं आता था, उन्हें पता नहीं चलता था कि यीशु क्या कहना चाह रहे हैं. लेकिन जब उन पर पवित्र आत्मा आया तो धीरे धीरे वो समझ गए. उन्हें याद आने लगा कि यीशु मसीह ने ये सब उन्हें पहले ही बता दिया था कि कैसे उनकी मृत्यु होगी और कैसे उनका पुनरुत्थान होगा. When they received the gift of Holy Spirit, it reminded them everything that Christ used to tell them. पवित्र आत्मा जब उन पर आया तो उसने उन्हें सारी बातें सिखा दी जो यीशु मसीह उनसे कहते थे और उसे धीरे धीरे डिसाइपल्स को सारी बातें समझा दी. That means Holy Spirit gives us wisdom. It gives us knowledge. And Holy Spirit explains us the things about God. यानी जब पवित्र आत्मा हम पे आता है तो वो हमें ईश्वर के बारे में सब कुछ समझा देता है. Holy Spirit gives us power of God. It acts as friend. It acts as comforter. Holy Spirit is also called intercessor. यानी होली स्पिरिट जो होता है वो हमारे लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है. वो हमारा फ्रेंड भी है, वो हमारा कंफर्टर भी है, हमारा गाइड भी है. एंड गॉड वर्क्स थ्रू हिज होली स्पिरिट. जैसे हम लोग जब जीवित होते हैं, जब हमारे अंदर आत्मा होती है, हम उसके द्वारा काम करते हैं. जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारी आत्मा हमें छोड़ के चली जाती है. उस तरह से ईश्वर भी अपनी आत्मा के द्वारा काम करते हैं और वो है ईश्वर का पवित्र आत्मा. गॉड वर्क्स थ्रू हिज होली स्पिरिट. नाउ जीसस ऑफन यूज्ड टू टेल हिज डिसाइपल्स that do not leave Jerusalem unless you are given power from on high. यानी जीसस अपने डिसाइपल से कहते थे कि आप जेरूशलेम छोड़ के मत जाना जब तक कि तुम्हें ऊपर से पावर रिसीव नहीं होती. He was talking about the gift of Holy Spirit.
वो अपने डिसाइपल से कई बार कहते थे कि डू नॉट लीव जेरूसलम अनलेस यू आर ब्लेस्ड विद पावर फ्रॉम ऑन हाई। When Holy Spirit comes, it gives us two things. जब पवित्र आत्मा आते हैं हमें दो चीज़ें मिलती हैं, the presence of God and the power of God. When we receive the gift of Holy Spirit, we live in the presence of God 24 hours. यानी हम 24 घंटे ईश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं. This is called the presence of God. And when the Holy Spirit comes upon us, we receive the power to do unusual things. यानी जब ईश्वर का पवित्र आत्मा हम पे आता है तो वो हमसे अद्भुत कार्य कराता है. वो कहलाता है पावर ऑफ गॉड. Which means when we receive the Holy Spirit, we not only receive the presence of God, we also receive the power of God. और जब पवित्र आत्मा हम पे आता है वो हमसे अद्भुत कार्य कराता है. The disciples received the power when they received the Holy Spirit. Earlier they were afraid of death. अगर हम जीसस के बारे में हिस्ट्री पढ़ें तो डिसाइपल्स बहुत डरते थे. पीटर ने 3 बार इनकार किया था जीसस का. उसे डर था अपनी मृत्यु का. और जब जीसस पकड़ाए जाते हैं तो सारे डिसाइपल्स उन्हें छोड़ के भाग जाते हैं. But later on when the disciples received the gift of Holy Spirit, they received power and they became bold. ऐसा Acts 4:31 में लिखा है that when the disciples received the gift of Holy Spirit, they became very bold in nature. Most of the disciples of Jesus were killed. जितने भी चेले थे उन सबको मारा गया था. Peter was hanged on the cross upside down. But the disciples were afraid of death. How come they became so bold? यानी वो डिसाइपल्स जो पहले मरने से डरते थे वो पवित्र आत्मा के आने के बाद इतने बोल्ड कैसे हो गए? क्योंकि ईश्वर ने दिया था उनको अपना अनुग्रह और ईश्वर ने दी थी उन्हें अपनी पावर. It was with the help of Holy Spirit all the disciples became very bold. They were ready to even sacrifice their lives for Christ. यानी वो ईश्वर के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो गए थे. पवित्र आत्मा ने उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था. And the Bible also says in Matthew 16:25 that whosoever will lose his life for me shall save it. मत्ती में लिखा है कि जो मेरे लिए अपने प्राण देगा वो वहाँ अपने प्राण बचाएगा. Holy Spirit made the disciples bold. They all died. Later on, they all sacrificed their lives for the Christ. And they also preached gospel very boldly. अगर बाइबल पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि जब डिसाइपल्स पे पवित्र आत्मा आए तो वो बहुत बोल्डली जगह जगह गए और गॉस्पल्स को प्रीच करने लग गए. पीटर और पॉल ऐसे लोग थे जिन्हें जेल में भी रखा गया था. उन्हें इम्प्रिजन भी किया गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया. बहुत सारे चेले ऐसे थे जिन्हें टॉर्चर किया गया. They were beaten up, they were put in prison, but still that could not stop them from preaching the gospel. They became more and more bold. और रोमन्स 8:36 अगर हम पढ़ें तो वहाँ पॉल कहता है कि वी आर लाइक शीप टू बी स्लॉटर्ड. यानी जो यीशु के जो चेले हैं वो कहते हैं हम उन शीप के समान हैं जो घात किए जाते हैं, हम उन भेड़ के समान हैं जो घात किए जाते हैं. यानी ईश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो हमें इतना पावरफुल बना देता है कि हम गॉड के विटनेस बन जाते हैं. हम जीसस के बारे में प्रीच भी करते हैं. एंड इवन इफ पीपल क्रिटिसाइज अस, गॉड गिव्स अस पावर टू फेस दोज पीपल. यानी ईश्वर हमें हिम्मत देते हैं ऐसे लोगों का सामना करने की जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं. डेविड वॉज अ मैन हु वॉज गिफ्टेड विद द होली स्पिरिट. अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट देखें तो वहाँ डेविड जो था वो चरवाहा था. वो अपनी भेड़ों की रखवाली करता था और उन्हें वो जानवरों से बचाता था. He used to save his sheep from ferocious animals. And he used to kill those ferocious animals. He even killed a giant called Goliath. ये सारा हिम्मत डेविड में कहाँ से आया? When he received the Holy Spirit, he was gifted with power from on high. And this made him very powerful, very bold. Holy Spirit also unites us with God. यानी ईश्वर का आत्मा जब हम पर आता है तो हमारा मिलन वो ईश्वर से कराता है. He who is united with God is one in spirit. ऐसा 1 Corinthians 6:17 में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा हम पे आता है तो हमें गॉड से वो मिला देता है और हमारा आत्मा गॉड के साथ यूनाइट हो जाता है. नाउ जीसस सीक्स दोज पीपल हु वर्शिप इन स्पिरिट एंड ट्रूथ. यानी जीसस क्राइस्ट जॉन की बुक में कहते हैं कि वो ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो आत्मा में प्रार्थना करते हैं, जिनका आत्मा खुदा के आत्मा के पीछे जाता है. इफ यू सी द ओल्ड टेस्टमेंट, देयर वर स्पेशल पीपल हु वर गिफ्टेड विद द होली स्पिरिट. अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट देखें तो पीपल लाइक इब्राहिम, like Noah, like Moses, David, Samuel, Samson, Isaiah. These were different people who were gifted with the Holy Spirit. And they were special people. They were prophets of God. और लोग इन लोगों को कॉन्टैक्ट करते थे और इनसे कहते थे हमारे लिए ईश्वर से प्रार्थना करो. People were afraid to go in the presence of God. अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट देखें तो वहाँ लोग घबराते थे ईश्वर की प्रेजेंस में जाने से. लोग ईश्वर से डरते थे, गॉड से प्रेयर करते हुए डरते थे. Why? Because only special people were given the gift of Holy Spirit. But if you see the book of Acts chapter 2 verse 17, यहाँ गॉड कहते हैं In the last days I will pour out my spirit on all flesh and everyone will prophesy. People will see visions and dreams.
अगर आप प्रेरितों के काम देखें चैप्टर 2 वर्स 17 में, यहाँ गॉड प्रॉमिस करते हैं कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सारी मनुष्य जाति पर उंडेलूंगा और हर एक इंसान भविष्यवाणी करेगा और लोग चमत्कार करेंगे, अद्भुत काम करेंगे, वो अन्य ज़बानों में बोलेंगे. People will prophesy, they will see visions and dreams. That means Holy Spirit is a gift which is freely available to every one of us, and we should ask God for the gift of Holy Spirit. Holy Spirit brings us closer to Jesus. Holy Spirit reveals Jesus to us, and we acknowledge that Jesus is Son of God only through the Holy Spirit. यानी जब हम पे पवित्र आत्मा आता है तो वो हम पे जीसस की आइडेंटिटी को रिवील करता है कि जीसस जो है वो सन ऑफ गॉड है. Holy Spirit reveals the identity of Jesus to us, that Jesus is the Son of God. It is written in 1 Corinthians chapter 12 verse 3 कि Holy Spirit हमें यीशु मसीह की आइडेंटिटी बताता है. And when we receive the Holy Spirit, we proclaim Jesus freely among people. The Bible says in 1 Thessalonians 5:19 that do not quench the fire of the Holy Spirit. यानी यहाँ बाइबल हमें बताती है पहला थिस्सलुनीको चैप्टर 5:19 में कि जब एक बार हमें पवित्र आत्मा मिल जाता है तो हमें उसे बुझने नहीं देना चाहिए. यानी पवित्र आत्मा जब हम पे आता है तो हमें लगातार अपना ईश्वर से कॉन्टैक्ट रखना चाहिए. वी शुड ऑलवेज क्रेव फॉर द होली स्पिरिट. वी शुड ऑलवेज लॉन्ग फॉर द होली स्पिरिट एंड वी शुड नेवर लेट द होली स्पिरिट क्वेंच इन अस. यानी आप मत्ती की किताब में जीसस कहते हैं कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो मांगने वाले को ईश्वर पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा. दिस इज रिटन इन मैथ्यू 7:11. इफ यू बीइंग evil know how to give good gift to your children, why not the heavenly Father will give the Holy Spirit to those who ask him. यानी हमें ईश्वर से लगातार पवित्र आत्मा को मांगना चाहिए. हमें हमेशा पवित्र आत्मा के साथ एक रिलेशन बना के रखना चाहिए. Our spirit should always long for the Holy Spirit, and God will definitely give Holy Spirit to each one of us. Holy Spirit has certain symbols also. जब ईश्वर का पवित्र आत्मा आता है तो अपने साथ वो कुछ सिम्बल्स दिखाता है, कुछ साइंस दिखाता है. समटाइम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज. कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग विंड का एहसास हम करते हैं. समटाइम्स द होली स्पिरिट कम्स इन द फॉर्म ऑफ फायर, जैसे पेंटिकॉस्ट में टंग्स ऑफ फायर के रूप में दिखाई दिया था. समटाइम्स होली स्पिरिट कम्स इन द फॉर्म ऑफ डव. दीज आर द डिफरेंट साइंस एंड सिम्बल्स ऑफ द होली स्पिरिट. एंड नाउ अगर हम आगे चल के बाइबल पढ़ें तो जीसस ही टोल्ड हिज डिसाइपल्स इन मार्क 16:17 दैट बी बैप्टाइज्ड इन द नेम ऑफ जीसस एंड यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट. यानी मरकुस में चैप्टर 16 वर्स 17 में जीसस अपने चेलों से कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो और तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा. एंड दीज साइंस विल फॉलो द वंस हु विल रिसीव द होली स्पिरिट, दैट दे विल कास्ट आउट डीमंस, दे विल प्लेस द हैंड्स ऑन द सिक एंड दे विल गेट वेल, एंड नो पॉइजन, नो स्नेक कैन टॉर्चर देम और हार्म देम. यानी जब पवित्र आत्मा के इंसान पे आता है तो अपने साइंस दिखाता है कि हम अद्भुत अद्भुत कार्य करते हैं. पीपल कैन प्रे फॉर द पीपल हु आर पोजेस्ड. वी कैन परफॉर्म मिरेकल्स एंड हीलिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस व्हेन वी रिसीव द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट. अगर आप 1 कोरिंथियंस की बुक देखें चैप्टर 12 वर्सेस 7 to 11, यहाँ पे गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट के बारे में बताया. होली स्पिरिट के 9 गिफ्ट्स होते हैं. दीज आर द स्पेशल गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट. People when they receive the Holy Spirit, they receive wisdom, they receive knowledge. यानी जब पवित्र आत्मा हम पर आता है तो हमें मिलता है supernatural wisdom and knowledge. यानी पवित्र आत्मा हमारा ब्रेन खोल देता है और हमें wisdom मिलता है, हमें knowledge मिलता है. We take wise decisions. We get special knowledge from God. Faith, we receive supernatural faith through Holy Spirit. जब पवित्र आत्मा हम पे आता है हमें एक अद्भुत faith मिलता है. There is very uncommon faith. We receive the gift of healing and miracles. यानी पवित्र आत्मा की मदद से लोग हीलिंग्स करते हैं, लोग मेरिकल्स करते हैं, लोग प्रोफेसीज करते हैं. स्पीकिंग इन टंग्स, दिस इज अनदर गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट. यानी अन्य भाषाओं को बोलना ये भी एक चिन्ह है होली स्पिरिट का. इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स, यानी उन टंग्स का, उन जबानों का मीनिंग बताना. जो लोग अन्य भाषा में बोलते हैं वो उनका मीनिंग भी बताते हैं. दिस इज ऑल्सो अनदर गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट. अनदर गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट इज कॉल्ड डिजर्निंग ऑफ द स्पिरिट्स. यानी कि आत्माओं की पहचान करना, आत्माओं की परख करना कि कौन से इंसान में होली स्पिरिट है, कौन से इंसान में इविल स्पिरिट है. दिस इज ऑल्सो स्पेशल गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट. दिस इज कॉल्ड डिजर्निंग ऑफ द स्पिरिट्स. यानी पवित्र आत्मा की सहायता से हम आत्माओं की परख कर सकते हैं. हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी आत्मा अच्छी है और कौन सी आत्मा बुरी है. दीज आर द डिफरेंट गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट. देन वी रिसीव द फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट विच आर मेंशन्ड इन गलेशियंस 5 chapter 5 verse 22 and 23. When we receive the Holy Spirit, we receive love, joy, peace, kindness, gentleness, generosity, forgiveness, humbleness, piety, self-control. ये सारे होली स्पिरिट के फ्रूट्स होते हैं. जब हम होली स्पिरिट प्राप्त करते हैं तो हमारा नेचर चेंज हो जाता है. वी डिस्प्ले अनकंडीशनल लव.
हमारे लिए दूसरों को माफ़ करना बड़ा आसान हो जाता है। वी बिकम अ हम्बल पर्सन, वी बिकम अ मीक पर्सन। हमारा मन करता है कि हम दूसरों को सर्व करें, दूसरों की हेल्प करें, दूसरों की सहायता करें। Our nature totally changes. Holy Spirit brings changes in our nature. These are called the fruits of Holy Spirit. और जब एक इंसान जब बहुत हम्बल बन जाता है, जब वो मर्सिबल बन जाता है, दयालु बन जाता है, तो उसके नेचर से ही पता लग जाता है that this person is a blessed person, is a spiritual person. We should always crave for the Holy Spirit. We receive the Holy Spirit when we do praise and worship. जब भी आप प्रार्थना करें हमेशा praise and worship से शुरू करें. Sing psalms, sing hymns. You will receive the touch of God. जब हम गाने गाते हैं, जब psalms गाते हैं, hymns गाते हैं, when we do praise and worship, we experience the presence of God. We experience the presence of Holy Spirit. We receive the touch of God. यानी डेविड के बारे में अगर हम सोचें तो Psalm 63:1 में वो कहता है My soul longs for God in a dry and weary land. यानी दाऊद एक ऐसा इंसान था जिसका हार्ट हमेशा गॉड के पीछे रहता था. He was a man whose heart was after God. And he says in Psalm 63:1 that my soul thirsts for the Lord. यानी मेरा आत्मा जो है वो ईश्वर की आत्मा के पीछे जाता है. और Psalm 42:1 में डेविड कहता है प्यासा हिरन जैसे पानी के पीछे जाता है वैसे मेरी आत्मा गॉड के पीछे जाती है. विच मीन्स एज द डियर पैंट्स फॉर द वाटर सो माई सोल लॉन्ग्स फॉर गॉड. जैसे एक हिरन पानी के पीछे जाता है जब उसे प्यास लगती है, वैसे ही मेरी आत्मा जो है वो गॉड की प्यासी है. माई सोल इज थर्स्टी फॉर द सोल ऑफ गॉड. दिस काइंड ऑफ लव डेविड डिस्प्लेड टुवर्ड्स गॉड. वी लॉन्ग टू मीट गॉड. Psalm 63:6 में डेविड कहता है इवन इन द नाइट डेविड इज नॉट एबल टू स्लीप. ऐसा Psalm 63:6 में लिखा है कि नाइट में भी डेविड गॉड को याद करता है. अब कहता है माई स्पिरिट लॉन्ग्स फॉर द लॉर्ड इन द नाइट एंड ही वेट्स अपॉन द लॉर्ड ऑन हिज बेड. विच मीन्स कि जब डेविड अपने बिछौने पे बिस्तर पे सोता है तब भी वो रात में गॉड के बारे में सोचता है. उसकी आत्मा जो है हमेशा ईश्वर की आत्मा के पीछे जाती है. एंड ही लॉन्ग्स टू मीट गॉड. और डेविड जो है वो खुदा से इतना प्यार करता था कि वो Psalm 51:11 में बोलता है डू नॉट टेक योर होली स्पिरिट अवे फ्रॉम मी. यानी दाऊद कहता है यहाँ पे गॉड से कि अपनी पवित्र आत्मा मुझसे कभी मत छीनना. ही इज़ आस्किंग गॉड टू स्टे कनेक्टेड विद हिम. यहाँ वो गॉड से कहता है कि अपना कनेक्शन, अपना लिंक मेरे साथ रखना और अपनी आत्मा कभी मुझसे छीनना मत. The Bible says in John 3:5 that we cannot enter heaven without the gift of Holy Spirit, which means we can get entry into heaven only through water and spirit. यानी यहाँ पे जीसस कहते हैं अगर हमें स्वर्ग में किंगडम ऑफ हेवन में एंट्री लेनी है we must be blessed with water and the Holy Spirit. Imagine Holy Spirit is so essential for us. Holy Spirit हम लोगों के लिए कितना ज़रूरी है. I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we pray for everyone who is watching this video. Father God, bless everyone abundantly. Father God, bless each one with the gift of Holy Spirit. Let them experience a fresh anointing of the Holy Spirit. Father God, let them experience the touch of the Holy Spirit. Bless their lives. Bless them with the desires of their heart. Enable them to fulfill all their plans and dreams. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ our Lord. Amen. I hope this message will be a blessing for all of you. Stay blessed. Take care. God bless you. Bye-bye.